गुड इवनिंग एवरीवन। सो कई कुछ दिनों से बीमार था मैं, तो वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो आज से रेगुलरली हम लोग करेंगे ये, ठीक है। तो इतने दिनों से अभी मार्केट में क्या हुआ है बात कर लेते हैं। आप अगर देखोगे निफ्टी 50 को डेली चार्ट में, आप रोज़ देखोगे तो रोज़ मार्केट गैप अप खुलती है, साइडवेज पड़ी रहती है, गैप अप खुलती है, साइडवेज पड़ी रहती है, मूवमेंट नहीं देती ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर वही गैप अप का सिलसिला। आज कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश सा खुला है, नीचे से एकदम ट्रेंडिंग, एंड लास्ट में जाके एक बहुत बहुत तेज़ प्रॉफिट बुकिंग। एंड प्रॉफिट बुकिंग कौन से लेवल से आई? लगभग कहीं ना कहीं इस लेवल से, ठीक है। तो मार्केट ने ये एक जो गैप पेंडिंग छोड़ा था, इसको फिल कर दिया। नेक्स्ट गैप एक ये है, ठीक है। अब गैप में एक चीज़ याद रखना, मार्केट को ऊपर जाते हुए गैप्स में टेंशन नहीं है, क्योंकि मार्केट को इन नियर फ्यूचर जो भी हो जाए मार्केट ऊपर ही जाती है, राइट। बड़ी फॉल भी आ जाए तो वापस ऊपर उठ के जाएगी। तो ये गैप्स फिल होने में टेंशन नहीं है। हो सकता है मार्केट ने यहाँ तक का एक मूव दे दिया, अब यहाँ से एक फॉल आना स्टार्ट हो जाए। अब फॉल के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या है, अब इलेक्शन की तरफ अब आएगा, ठीक है। इलेक्शंस आने वाले हैं, राइट। तो इलेक्शंस की तरफ जब आएगा तो मार्केट में इलेक्शंस क्या है, एक अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है। अनसर्टेन इवेंट है। अब मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटी आती है, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और फॉल आती है। आप हर इलेक्शन का हिस्ट्री उठा के देख लो। अगर सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, ठीक है, अगर अपनी बीजेपी गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करती है, तो मार्केट में उसमें फिर एक बहुत बड़ी रैली भी आएगी आफ्टर इलेक्शंस, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, सेम गवर्नमेंट रहते तो पॉलिसीज जो बनाई है उन्होंने वही रहता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो पॉलिसीज़ में चेंजेस आएंगे, सब आएंगे, तो वो मार्केट को इफेक्ट करेगा। बट वो सब इश्यूज नहीं आएंगे तो मार्केट उसको यहाँ पे चीयर करेगा, राइट, एंड मार्केट उसमें खुश रहेगा। तो अभी देखो आप, काफ़ी दिनों से लगातार बढ़े जा रही है। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास एक रिजेक्शन आज के दिन मार्केट ने लिया है, ठीक है। गैप फिल हुआ क्या, मैं एक बार वापस देख लेता हूँ। हाँ, गैप फिल लगभग हो गया। तो मार्केट ने आज यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है, तो उसको एक बार 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे पूरे दिन धीरे धीरे बढ़ रही थी, और लास्ट के आप देखो 3 PM 3:05 3:10, ये 3 कैंडल्स के अंदर मार्केट लगभग 100 पॉइंट गिर गई नीचे, 100 पॉइंट से ऊपर, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक कुछ दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। एक हो सकता है एक्सपायरी रिलेटेड प्रॉफिट बुकिंग आई हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमें क्या है, हमें एनालिसिस अपने इंट्राडे के हिसाब से करनी है। तो डाउन साइड में पहले देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने ये लास्ट में एक फॉल सा दिखाया है। तो डाउन साइड में 680 का एक लेवल मार्क करके रखो, ठीक है। 680 का एक लेवल, 680 के नीचे आपको एक फॉल मिल सकती है, जो आपको लगभग फर्स्ट टारगेट 640 तक का देगी। उसके बाद आपको 580 तक का एक मूव दे सकती है, ठीक है। 580 640 एंड ये 680 इसके नीचे ही। और श्योर होना है, और एक आपको ये एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी है, तो ये 720 के नीचे आपको 680 तक का एक मूव मिल सकता है, ठीक है। ये भी एक जगह है जो आपको मिल सकता है, बट ये थोड़ा सा रिस्की जोन होगा यहाँ पे। मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि हर कोई करे, जो एकदम प्रॉपरली स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहीं से मार्केट ने एक वापस से बाउंस दिखाया जाते जाते। तो हो सकता है मार्केट इसके नीचे जाए तो फॉल देना स्टार्ट कर जाए, बट ये थोड़ा सा एक रिस्की बेट होगा। 680 के नीचे आपको 640 और 580 तक का एक मूव मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये डाउन साइड में हो गया। अप साइड में क्या है, 880। ये 880 का लेवल टूटता है ना, तो आप लगभग यहाँ तक के एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। एक बार मैं डेली चार्ट में आ जाता हूँ। डेली चार्ट में आपके 880 के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आते हैं, वही 20,000 19,920 20,000 के आसपास ही आएगा, राइट। तो 880 के ऊपर सस्टेन करने पर आप यहाँ पे 20,000 तक का मूव देख सकते हो। बट ये नहीं कि ये सिंगल हैंडेडली ऐसे सीधा मिलेगा, ये आपको किश्तों में मिलेगा। मतलब धीरे धीरे आपको ऐसे ट्रेल करते रहना पड़ेगा। ये मतलब हो या तो देखो, या तो होगा बहुत गैप अप खुल जाएगा, या कुछ हो। अब इशू क्या होने वाला है ना,
कि अगर गैप अप खुल जाती है मार्केट तो ये ट्रैवलिंग कर भी सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है 760 के आसपास, तो यहाँ से पहले तो इसको 120 पॉइंट ट्रैवल करना है, ठीक है। ये 120 पॉइंट ट्रैवल करेगा, ये 120 पॉइंट ट्रैवल करते करते ही मार्केट थक जाएगा, तो ये आपका एक रिजेक्शन जोन है, ठीक है। तो मार्केट आपको ये 880 के आसपास 19,880 19,900 इसके आसपास मिलती है, तो ये आपके लिए सेलिंग जोन है, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग जोन है, और एक बार 880 और 900 ये 20 पॉइंट का जोन बना के रख लो। ये 900 के क्रॉस होने के बाद आपको 20,000 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ये कल भी हो सकता है, ये मंडे भी हो सकता है, तो देखेंगे वो क्या होता है, बट अभी तक यही है ठीक है। एंड डाउन साइड आपको बता ही दिया है। तो डाउन साइड में जैसे ये 720 का लेवल आपके लिए, एक 720 के नीचे एक सेलिंग आपको बताया 40 पॉइंट, उसके बाद 680, तो इसी तरह ये 720 का लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है कि 720 से यहाँ पे वापस से मार्केट फ्लैट खुलती है, 720 के आसपास आई और यहाँ से एक पैटर्न बनाते हुए चल गई। तो हो सकता है ये फ्लैट आए, नीचे आए, यहीं से एक डब्ल्यू टाइप की पैटर्न बना के खींच ले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको हर एक पॉसिबिलिटी को रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप कर रही है। तो हो सकता है एक बार के लिए कल के दिन हो सकता है एक साइडवेज डे हो जाए, कल एक बहुत डिसाइडिंग डे होगा, ठीक है, ये याद रखना। आज जो ये आई है ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव है या रेजिस्टेंस खाया है, ये कल बहुत डिसाइडिंग मूव देगा। ये कल मार्केट कल जो मूव देगा उससे हम लोग प्रॉपरली नियर टर्म का डिसाइड कर सकेंगे कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, एक एनालाइज कर पाएंगे हम लोग, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको लेवल फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। स्टॉप लॉसेज 20 से 30 पॉइंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब आज के दिन जो भी रैली आई, आईटी में आई, ऑटो में आई, बैंक्स काफ़ी वीक थे आज के दिन, ठीक है, बैंक्स काफ़ी वीक थे। तो बैंक में देखो ये 44,400 एंड 500 ये 100 पॉइंट का एक जोन है, इसको आप नो ट्रेडिंग जोन मान के रखना, ठीक है। 44,400 से 500 ये सेफ ट्रेडर्स के लिए नो ट्रेडिंग जोन है। कोई रिस्की ट्रेडर है जो स्कैल्प लेके निकल सकता है तेज प्रॉफिट बुक करके, वो कर सकता है 44,420 जो आज का हाई है, इसके ऊपर 44,500 तक के लिए 80 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये 100 पॉइंट का जोन आपके लिए एक रिजेक्शन जोन है। इसके अंदर से कहीं भी रिजेक्शन ले, जैसे 500 टच करके 400 के नीचे वापस आए, तो आप सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। बैंक निफ्टी में अभी क्या कर सकते हैं, देखो डाउन साइड में आपका मार्केट ने क्लोजिंग दी है इधर, ठीक है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन रखा था, इसके नीचे गया, अभी एक रिजेक्शन है, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और आज के लो के नीचे जो कि 44,060 है, इसके नीचे निकलती है, तो फर्स्ट टारगेट आपका 44,000 होगा, ठीक है। 60 पॉइंट्स यहाँ पे, और 44,000 भी टूट जाता है तो 43,900 तक का आपको फर्स्ट मूव, उसके बाद 44,800 एंड 43,800 एंड 700 यहाँ तक भी आप आ सकते हो, ठीक है। 44,060 इस लेवल के नीचे 44,000, उसके बाद 44,900 800 एंड 700 ये आपको ट्रेल करते करते जाना है, ठीक है। 44,500 ये लेवल निकल गया तो उसके बाद आपको टारगेट्स मिल सकते हैं 44,800 तक के, ठीक है, क्योंकि ये रिजेक्शंस ले रही है मार्केट यहाँ से बार बार, तो 44,800 के टारगेट्स मिल सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कल के कल ही मिले, क्योंकि ऑलरेडी अगर फ्लैट खुल के जाती है तो ऑलरेडी यहाँ पे 44,400 तक ट्रैवल करेगी, ये ध्यान रखना। तो अगर इसको ट्रैवल करती है तो ये दिक्कत है। अब मैं यहाँ पे क्या ट्रेड लेना चाहूँगा, रादर मैं यहाँ पे देखूंगा ये लेवल 44,300, अगर ये निकलती है तो मैं यहाँ पे 100 पॉइंट का ये ट्रेड लेना चाहूँगा 400 तक का, ठीक है। इसके ऊपर मैं ट्रेल कर लूँगा 500 तक अगर मार्केट मूव कर जाती है तो, ठीक है, मैं एसएल को ट्रेल कर लूँगा, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट मैं ट्रेल करके रखूँगा कि सो दैट अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में ही रहेंगे, ठीक है। 44,500 टूट जाती है तो 44,600 700 एंड 800 इस तरह से हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको चार्ट से भी मिला लेते हैं कि 1 आवर में जाके कि क्या क्या लेवल्स कैसे कैसे निकल रहे हैं। 44,500 ये निकलता है तो 600 एंड 700 एंड उसके बाद यहाँ पे लगभग 770 से 780, ठीक है। तो 800 नहीं एग्जैक्टली 780 तक, 760 से 780 यहाँ तक के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, जो मोमेंटम में 800 जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
तो लेवल्स के हिसाब से पूरा चार्ट के हिसाब से लेवल्स हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हो गए डाउन साइड एंड अप साइड के। फिन निफ्टी में आ जाते हैं। तो फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अगेन फिन निफ्टी में ये लेवल मार्क कर लो 680 का, ठीक है। तो 19,680 इसके नीचे मार्केट निकलती है तो 640 के नीचे निकलती है तो आपको 580 तक का एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। 580 एंड वो भी टूट जाता है तो आपको यहाँ पे 530 तक का ये मूव मिल सकता है, ठीक है। 580, 640 एंड 680। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये 760 का लेवल मार्क करके चलो, ठीक है। 760 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है तो आपको अगेन 800 एंड 840 तक का मूव मिल सकता है। 840 भी निकल गया तो आप 19,900 भी टच कर सकते हो, ठीक है। ये फिन निफ्टी का हो गया। अभी फिन निफ्टी बहुत खास चल नहीं रही है आजकल। निफ्टी में अच्छे मोमेंटम है, बैंक निफ्टी में भी अच्छे मोमेंटम है, तो फिन निफ्टी बहुत खास चल नहीं रही है तो मैं उतना फिन निफ्टी को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही आज के लिए इतना ही है। बाकी कल हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें पूरी एनालिसिस करेंगे क्योंकि कल डिसाइडिंग मूव होने वाला है मार्केट में। अगर साइडवेज होता है तो कुछ डिसाइडिंग नहीं है, बट एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाता है या डाउन साइड हो या अप साइड हो तो वो समझ में आ जाएगा फिर क्या करना चाह रही है मार्केट आगे, ठीक है। फिर हम लोग उस हिसाब से एनालिसिस कर लेंगे एंड कल समझ लेंगे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप लेवल टू लेवल फॉलो करिएगा एंड कल थोड़ा सेफली ट्रेड करिएगा क्योंकि मार्केट एक तो बुलिश ट्रेंड में है बट क्लोजिंग जाते जाते नेगेटिव दे दी है एंड देखते हैं फिर उसके बाद अब मार्केट उसको बुलिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू करती है या फिर नेगेटिव होने लगती है। तो वो लेवल टू लेवल ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो एसएल ट्रेल करते रहना है लेवल टू लेवल और छोटे छोटे प्रॉफिट्स धीरे धीरे बुक करते करते अपने टारगेट्स पे धीरे धीरे एसएल ट्रेल करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। बाय बाय।